नमस्कार साथियों, सत्र 2025-26 में सीबीओ कार्यालय से नोडल जो विद्यालय हैं उनको वर्कबुक वितरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसकी एंट्री शाला दर्पण पर किस प्रकार से की जाएगी। शाला दर्पण पर वर्कबुक नोडल से विद्यालय वितरण जो प्रविष्टि है वह किस प्रकार से की जाएगी, इसकी चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो नोडल की पीओ की जो यहाँ पर शाला दर्पण आईडी है उसे लॉगिन कर लेना है और जो रोल है वह पीओ रोल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको योजनाओं में जाना है, वहाँ पर आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक या कार्य पुस्तिका के सब टैब में जाना होगा। इसके अंतर्गत आपको वर्कबुक नोडल से विद्यालय वितरण प्रविष्टि का टैब आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन टाइप में आपको वर्कबुक दिखाई दे रही है। अभी जब आपकी टेक्स्ट बुक यहाँ पर शो हो जाएंगी तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट वर्कबुक ही सेलेक्ट रखना है। इसके बाद में जो मैप स्कूल है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके नोडल के अधीनस्थ जितने भी स्कूल हैं वो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाई देंगी। आपको यहाँ पर जिस विद्यालय को वितरण करनी है उस विद्यालय को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में क्लास ग्रुप में यहाँ पर आपको 1 से 5 और 6 से 8 दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पर ग्रुप भी सिलेक्ट कर ले, जैसे हम 1 से 5 का यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको आपने जो कक्षा ग्रुप जैसे 1 से 5 सेलेक्ट किया था तो 1 से 5 की यहाँ पर आपको जो सभी विषय हैं वो आपको इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में यहाँ पर दिखाई देगी। इसमें यहाँ पर आपको कक्षा की जो वर्कबुक है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे कक्षा 1 की यहाँ पर कार्य पुस्तिका है स्कूल रेडीनेस। अब ब्लॉक से वर्तमान सत्र में जो प्राप्त नई पुस्तक है वो है यहाँ पर 16 वितरित 0 है। नोडल में उपलब्ध स्टॉक 16 है टोटल। अब इस विद्यालय ने जो कुल डिमांड की थी वो 8 की थी। कुल विद्यालय के द्वारा विद्यार्थी वितरण यहाँ पर 0 है। वर्तमान सत्र में अब तक कुल विद्यालय को वितरित पुस्तकों की संख्या, अब विद्यालय ने जितनी डिमांड की थी उतनी संख्या आपको यहाँ पर वितरण में दिखानी है। जैसे यहाँ पर हम वितरण 8 यहाँ पर संख्या दिखा देते हैं। ये कार्य करने के बाद में आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर करेंगे तो यहाँ पर वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली आ चुका है। इसे आपको यहाँ पर क्लोज कर देना है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे विद्यालय में जो उपलब्ध स्टॉक है वह कितना है, यहाँ पर 8 है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जो इस विद्यालय की जितनी भी कार्य पुस्तिकाएँ आपको प्राप्त हुई है वो आपको यहाँ पर वितरण में दिखा देनी है। अब यदि आपके नोडल के अधीन में यदि कोई महात्मा गांधी स्कूल आ रही है तो उनकी जो वर्कबुक है वह इंग्लिश मीडियम में आएंगी। तो यहाँ पर आप ये देख लें कि जैसे कक्षा 5 की जो गणित की कार्य पुस्तिका है यह तो हिंदी में है, लेकिन जैसे आप नीचे देखेंगे तो कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका जो है यहाँ पर गणित में है, ये और गणित की है इंग्लिश में आपको, मतलब ये एमजीजीएच की है। अब यहाँ पर इन्होंने जो है डिमांड जो है इनकी 15 की है और यहाँ पर जो प्राप्त हुई है वह कितनी है, यहाँ पर 27 है। तो जो आपका विद्यालय एमजीजीएस है ये आपको बुक्स है आपको केवल उन्हीं को ही यहाँ पर वितरण करनी होगी। ये बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। ये फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे सेव ऑल पर क्लिक कर देना है। तो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट टू स्कूल सक्सेसफुली, तो नोडल के माध्यम से यहाँ पर जो आपके अधीनस्थ विद्यालय हैं उनको यहाँ पर वर्कबुक आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। इसी प्रकार से यदि आपका विद्यालय अपर प्राइमरी है तो आपको कक्षा 6 से 8 की भी यहाँ पर वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। जब आप नोडल पर किसी दूसरे विद्यालय को वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि आपको ब्लॉक से प्राप्त तो 16 हुई थी और आपने उनमें से 8 जो है दूसरे विद्यालय को वितरित कर दी है। तो नोडल पर अब आपके उपलब्ध स्टॉक है वह यहाँ पर केवल 8 रह चुके हैं और दूसरे विद्यालय की डिमांड है वह 3 है। तो यहाँ पर आपको डिमांड आपको 3 फिल कर देनी है और यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है।